आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहेंगे जो वर्तमान में बहुत बड़ी और महती आवश्यकता है और जिस विषय में प्रत्येक व्यक्ति चिंतित भी है। साथ ही राज्य सरकार और भारत सरकार और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा विश्व इस विषय में बहुत प्रयास कर रहा है। ऐसे विषय में ज्योतिष क्या कहता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, वह विषय है वृक्षारोपण का ज्योतिषीय महत्व। मित्रों, मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पूर्व आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मित्रों, वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही ग्रहों के संतुलित करने में वह किस प्रकार से वृक्ष मदद करते हैं और किन वृक्षों के द्वारा कौन से ग्रह अनुकूल बनाए जा सकते हैं, इस विषय पर हम काफी विस्तृत चर्चा करेंगे। वृक्षों की परिक्रमा करने से हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, वृक्षों की पूजा करने से, वृक्षों को लगाकर बड़ा करने पर, उनका सिंचन करने पर, वृक्षों की लकड़ी का यज्ञ में आहुति के रूप में उपयोग करने पर, इन वृक्षों के फलों फूलों का दान करने से, देवों को अर्पण करने से किस तरह से ग्रह बाधा निवारण होता है, वैदिक ज्योतिष में इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। हमारे पुराणों में वृक्षों की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इसलिए साथियों, प्रत्येक ग्रह का वृक्ष होता है, प्रत्येक राशि का वृक्ष होता है, प्रत्येक नक्षत्र का वृक्ष होता है। उस वृक्ष का उस ग्रहों के जैसी तासीर होती है, कह सकते हैं स्वभाव होता है, गुण होता है। उन राशियों के हिसाब से उन वृक्षों का वह गुण और स्वभाव होता है। उन नक्षत्रों के गुण उस वृक्ष में होते हैं। जब हमारे ग्रह हमारी कुंडली में अनुकूल नहीं है, ये खराब फल दे रहे हैं या उसके कारण से हम किसी परेशानी में हैं, तो इन वृक्षों के द्वारा हम कैसे ग्रहों के उपाय और निवारण कर सकते हैं, इस विषय पर मैं आपको विशेष बात बताना चाहूँगा। साथियों, इन वृक्षों से सिर्फ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होता है ऐसा ही नहीं है, ये पाप ताप और संताप भी दूर करते हैं। यहाँ तक भी शास्त्रों में कहा गया है कि कल्प वृक्ष से अभिशाप भी दूर हो जाते हैं और पितृदोष निवारण भी इन वृक्षों के द्वारा किया जा सकता है। वृक्षों के नीचे बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने कई ग्रंथों की रचना की। वृक्षों के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्राप्त किया। यहाँ तक कि वृक्षों के नीचे बैठकर आत्मज्ञान भी प्राप्त किया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ है और वो मैं हूं। इसलिए वृक्षों के द्वारा हम उनको लगाकर, उनका पूजन कर, उनके माध्यम से हम भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। वृक्ष हमें सब कुछ दे सकते हैं, तो क्यों न हो, अभी मौसम भी अनुकूल है और हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से 1, 2, 5 या हमारी राशि के अनुकूल वृक्ष हैं,
वह लगाकर हम भी लाभ लें। साथियों, 27 वृक्षों को 27 अलग अलग जगह पर लगाकर बगीचे भी बनाए जाते हैं। 12 राशियों के अलग अलग वृक्ष लगाकर उस स्थान को राशियों का क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। नक्षत्रों की वाटिका भी कई जगह बनाई जाती है। तो मंदिरों के आसपास या जहां भी जगह हो, हम इस तरह से वृक्षारोपण करके उसका लाभ हमारे जीवन के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। तो साथियों, हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रह जो है वो हमारे सारे ग्रहों का अधीक्षक है। उस ग्रह के कौन से वृक्ष है? तो सूर्य के लिए मदार, शीशम, साल वृक्ष हैं। वो उस सूर्य के ग्रह के बाधा निवारण करते हैं। चंद्र के लिए पलाश, देवदार, कटहल ये वृक्ष हम लगाकर लाभ ले सकते हैं। मंगल के लिए खेर, नीम, बबूल के वृक्ष लगाकर लाभ ले सकते हैं। बुध के लिए अपामार्ग, तुलसी, बिना फल वाले जो भी पेड़ हैं वो सब बुध के रह जाते हैं। उनको लगाकर हम बुध ग्रह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति यानी गुरु, उसके लिए हम पीपल, आम, केला और जितने फलदार वृक्ष हैं जो मीठा फल देते हैं वो सब बृहस्पति के प्रतीक है और उनको लगाकर हम पुण्यार्जन कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए गुलर और फूल वाले वृक्ष और पौधे जो हैं वो सारे शुक्र में आते हैं, उनको लगाकर भी हम लाभ ले सकते हैं। शनि के लिए विशेष वृक्ष है शमी वृक्ष, जिसको हम हमारे आम भाषा में हांगरी भी कहते हैं। तो वह वृक्ष राज्य वृक्ष के रूप में खेजड़ी राजस्थान में माना जाता है, वही वृक्ष है। तो उसको लगाकर और जहां भी वह अपने आप स्वतः ही खड़ा हो जाता है, उसको काटे नहीं और उसको बचाएं, संरक्षण प्रदान करें, तो शमी वृक्ष हमारे शनि ग्रह के लिए बहुत श्रेष्ठ है। साथियों, साथ ही राशियों के हिसाब से बात करें तो हम इसमें बात करना चाहेंगे कि मेष राशि के लिए आंवला और गुलर श्रेष्ठ होता है। वृषभ राशि के लिए जामुन और खेर वृक्ष है। मिथुन राशि के लिए आम, शीशम, सफेद गुलाब और कटहल लगा सकते हैं। कर्क राशि के लिए पीपल, मोगरा और चंदन लगा सकते हैं। सिंह राशि के लिए वटवृक्ष और पलाश श्रेष्ठ है। कन्या राशि के लिए रीठा और चीकू श्रेष्ठ है। तुला राशि के लिए अर्जुन और नीम श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के लिए मौलसीरी, जामुन और तुलसी लगा सकते हैं। धनु राशि के लिए कदम, कटहल, केला, पपीता ये लगा सकते हैं। मकर राशि के लिए अमरूद, मदार, आक, शमी ये वृक्ष श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए भी शमी वृक्ष मकर और कुंभ दोनों में राशियों में आता है। कोमुदी और कदम्ब ये वृक्ष भी कुंभ राशि में आते हैं। मीन राशि में पीपल, नीम और महुआ जैसे पौधे हम लगा सकते हैं। साथियों, अगर हम नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र में अश्वत्थ और केला लगा सकते हैं। भरणी नक्षत्र में नींबू और आंवला और एक मकर तरु वृक्ष होता है वह भी लगता है। कृतिका में गुलर और अनार और उमरा होता है वो भी लगाते हैं। रोहिणी में जामुन और चमेली, मृगशिरा में खेर और अमरूद, आद्रा में कृष्ण वृक्ष, आम ये भी लगा सकते हैं। आद्रा में कृष्ण वृक्ष और आम हो चुका है। पुनर्वसु में पुनर्नवा और गुलाब और कटहल, पुष्य में पीपल और मोंगरा, अश्लेषा में नागवृक्ष, नागकेसर और चंदन, मगा में वटवृक्ष, पूर्वा फाल्गुनी में पलाश यानी खाकरा, उत्तरा फाल्गुनी में पाकड़ या लाल चंदन या अमरबेल लगा सकते हैं। हस्त में अरीठा यानी अरिष्ट वृक्ष बोलते हैं जिसके, गुलर,
आदि लगा सकते हैं। चित्रा में श्री वृक्ष, चीकू भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट भी चित्रा में आता है। स्वाति में अर्जुन और सफेद चंपा भी लगा सकते हैं। विशाखा में खेर, कनेर, अनुराधा में बकुल, मोलसरी कहते हैं जिसको, तुलसी भी उसी में लगा सकते हैं अनुराधा में। ज्येष्ठा में अशोक वृक्ष और रीठा को लगाते हैं। मूल में सभी वृक्ष आ गए, साल भी आता है मूल में। जो मूल वाले जड़ वाले हैं वो सभी मूल में ही आते हैं, उसमें कई सारे वृक्ष आ गए। पूर्वाषाढ़ा में जामुन और आम और अशोक वृक्ष लगा सकते हैं। उत्तराषाढ़ा में कटहल और पपीता लगा सकते हैं। श्रवण में हम अर्क और अमरूद यानी आक का पौधा लगा सकते हैं। गनिष्ठा में शमी यानी हांगरी और शतावर लगा सकते हैं। शतभिषा में कदम, कौमुदी, अपराजिता और पूर्वा भाद्रपद में पीपल वृक्ष लगा सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद में महुआ और नीम लगा सकते हैं। रेवती में मंडूक यानी मधु वृक्ष, महुआ लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रत्येक नक्षत्रों में भी वृक्ष दिए हुए हैं। साथियों, कुछ वृक्ष विशेष लाभकारी होते हैं जिनको अगर हम लगाएं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे वृक्षों में अशोक वृक्ष जो सारे दुखों का निवारण करता है, उसका नाम ही अशोक, शोक का जो नाशक है, उसको हम हमारे आंगन में लगाएं तो वो श्रेष्ठ होता है। बगीचों में भी लगा सकते हैं, मंदिर में भी लगा सकते हैं, विद्यालय भवनों में भी लगा सकते हैं। बिल्व वृक्ष जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। भगवान शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ता है और दीर्घ आयु को प्रदान करता है बिल्व वृक्ष। जामुन का वृक्ष जहाँ लगा होता है वहाँ धन हमेशा बना रहता है, वह धनदायक है। तेंदु का वृक्ष जहाँ लगा होता है वह कुल वृद्धि होती है। अनार का वृक्ष लगा हुआ हो जिस आंगन में, वहां स्त्री सुख हमेशा बना रहता है। वट वृक्ष जहां भी हो वह मोक्ष प्रदान करता है। वट वृक्ष की मित्रों बहुत भारी महिमा कही गई है हमारे शास्त्रों में। आम वृक्ष के द्वारा अभिष्ट कामना सिद्धि होती है। आम को सिंचन भी करते हैं लोग और आम वृक्ष की परिक्रमा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। इसका कारण यह है कि आपकी जो भी कामना हो, सभी ग्रहों की बाधा का निवारण भी हो या कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा हो, तब आम वृक्ष को पूजा जाता है। अर्जुन वृक्ष जहां हो जिस खेत में, वह भरपूर धान्य का उत्पादन होता है। वृक्षों में अर्जुन एक ऐसा वृक्ष है जिसको हमारे मेड़ के किनारे पर लगा देने पर बहुत लाभ देता है अन्न उत्पादन में। वो अन्न प्रदाता वृक्ष कहा जाता है। शमी का वृक्ष सभी प्रकार के रोग का नाशक करता है, रोगनाशक वृक्ष है। कटहल का वृक्ष जो है वो बुद्धि प्रदायक है। और कदम्ब वृक्ष जहां होता है उस घर में कभी संतति की कमी नहीं होती है। शीशम, अर्जुन, बेल, पलाश, जयंती, करवीर, उसके बाद में तुलसी, ये अगर घर के आसपास में या कहीं भी लगावें, रोपण करें तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष की महिमा में ये कहा गया है कि वटमूले स्थितो ब्रह्मा, वट मध्य जनार्दन, वटाग्रे तु शिवो देव, सावित्री वट संश्रिता। हमारे प्रयागराज में भी अक्षय वट है। वट के नाम से पंचवटी भी हमारे महाराष्ट्र में है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने लंबे समय तक निवास किया था। वट सावित्री व्रत में भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सावित्री ने अपने मृत पति को वट वृक्ष के नीचे जीवन प्रदान किया था, तब से वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। साथियों, जब कोई वृक्ष या पौधा लगाना हो तो मूल, उत्तरा, स्वाति और हस्त और रोहिणी, ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें अगर कोई पौधा लगाया जाए तो वह निश्चित रूप से बड़ा हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पौधारोपण के ये नक्षत्र हैं जिसमें
पौधा कभी सूखता नहीं है। साथ ही नैऋत्य व अग्नि कोण में हमें वृक्ष कम लगाने चाहिए, बगीचा भी नहीं बनाना चाहिए। वाम पार्श्व में यानी घर के उत्तर और पूर्व वाले भाग में बगीचा होना शुभ है। जिस घर के पास निर्गुंडी का पौधा हो वहाँ कभी दुर्घटना नहीं होती है और अमन चैन बना रहता है। तो इस तरह से हमारे तुलसी है, अंगूर है, पनस है, पाकड़ है, महुआ है, ये पौधों भी घर के पास रोपण करना शुभ होता है। घर के पूर्व में बरगद हो तो वो श्रेष्ठ होता है। घर के पश्चिम में पीपल श्रेष्ठ होता है। घर के उत्तर दिशा में पाकड़ श्रेष्ठ होता है। दक्षिण में गुलर का वृक्ष श्रेष्ठ होता है। और ये जिस घर के आसपास लगे हो तो वह घर स्वर्ग के समान होता है। साथियों, कांटेदार वृक्ष घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए, कम लगाने चाहिए, परंतु वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। वृक्ष को काटने पर भारी पाप लगता है। पीपल और वट वृक्ष तो कभी नहीं काटने चाहिए। ये जो भी काटता है वो हजारों वर्षों तक प्रयास करता है, फिर भी उसे न तो स्वर्ग प्राप्त होता है और न मोक्ष प्राप्त होता है।